मसीह यीशु के अजीम खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कौम बनी इस्राइल जब वो मिस्र की गुलामी में थे, वो कई साल तक खुदा से फरियाद करते रहे, खुदा को पुकारते रहे कि खुदा उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाले और उन्हें उस सरजमीन पर ले जाए जिसका खुदा ने उनके बाप दादा से वादा किया था। और एक है उनका कराहना, उनका चीखना चिल्लाना, उनका फरियाद करना खुदा के हुजूर पहुंचा। खुदा ने मूसा को भेजा और खुदा मूसा के वसीला से उन्हें मुल्क मिस्र में से निकाल लाया। अब जरा गौर करें, मुल्क मिस्र में से निकलने के बाद खुदा उन्हें डायरेक्ट वादे की सरजमीन पर नहीं लेकर गया। मुल्क मिस्र में से निकालने के बाद खुदा उन्हें बियाबान में लेकर गया, एक लंबी राह में से लेकर गया। बियाबानी सफर उनके लिए मुकर्रर किया गया ताकि वो बियाबान में से होकर जाएं। खुदा उन्हें बियाबान में से क्यों लेकर गया था? जब हम कौम बनी इस्राइल की जिंदगी पर गौर करते हैं तो आप जरा देखेंगे कि जब वो निकल भी आए गुलामी में से तो भी उन्हें बार बार मिस्र याद आ रहा था। मूसा खुदा की हुजूरी में 40 दिन 40 रात रहा और उन दिनों में, उन अयाम में उन्होंने सोने का एक बछड़ा बनाया और उसे अपना देवता कहने लगे और कहने लगे कि ये हमें मिस्र में से निकाल कर लाया है, क्योंकि वो मिस्र में रहते थे और मिस्र के लोगों को बुत परस्ती करते हुए देखते थे। मिस्र उनके अंदर बस गया हुआ था। खुदा इससे पहले कि उन्हें वादे की सरजमीन पर लेकर जाता, खुदा उन्हें बियाबान में लेकर गया ताकि उनके अंदर से मिस्र को निकाल सके। मिस्र से तो वो निकल आए, लेकिन उनके अंदर मिस्र अब तक बाकी था। कभी उन्हें मिस्र में हड्डियां के पास बैठकर गोश्त खाना याद आता है, कभी उन्हें मिस्री खीरे याद आते हैं। खुदा ये सब चीजें उनके अंदर से निकाल रहा था और ये सब कुछ करने के लिए खुदा उन्हें बियाबान में लेकर गया। मेरे भाई मेरी बहन, हम खुदा से बरकतें पाना चाहते हैं। हम वो वादे जो खुदा ने बाइबल में किए हैं, हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में पूरे हों। हम इसके लिए दुआ करते हैं, लेकिन जैसे ही खुदा हमें उन तक पहुंचाने के लिए पहले बियाबान में लेकर जाता है, हम उल्टे फिर जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं और हम घबरा जाते हैं, ये तो हमारे साथ क्या हो गया है। और कई लोगों का ये गिला है कि जैसे ही मैंने खुदा के साथ चलना शुरू किया, मेरी जिंदगी में गम बढ़ गए हैं। हर रोज मैं मुसीबतों का शिकार हो रहा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप ऐसी हालत में हैं तो खुश हो जाइए, खुदा आपको वादे की सरजमीन तक लेकर जा रहा है, क्योंकि वादे की सरजमीन तक पहुंचने की राह बियाबान है। खुदा आपको बियाबान में से इसलिए लेकर जा रहा है ताकि आपके अंदर से वो पुरानी जिंदगी को निकाल सके। जहां पहले थे, आप उस जगह से तो निकल आए, लेकिन वो जगह आपके अंदर से नहीं निकल रही। आप उस गुनाह से तो निकल आए, लेकिन वो अब गुनाह कहीं ना कहीं उसकी याद अब तक आप में बाकी है। खुदा हमें बियाबान में से लेकर जाता है। खुदा हमें थोड़ी मुश्किल राह से लेकर जाता है, लेकिन वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी की तरफ जाता है। खुदा हमें सुकड़ी राह से लेकर जाता है ताकि वो हमारे अंदर से वो सारी गलाजत को और सारी गंदगी को और सारे गुनाहों को निकाल कर हमें पाक कर सके, ताकि जब हम वादे की ज़मीन पर पहुँचें तो हम खुदा के हुजूर मकबूल ठहरें। खुदा हमें तब तक वैसा बना चुका हो जब जैसा वो चाहता है कि हम बने। तो मेरे भाई मेरी बहन, जब हम खुदा से बरकत मांगते हैं तो फिर बियाबान में जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि खुदा आपको बियाबान में से लेकर जाने वाला है ताकि आप उस बरकत को पाने के काबिल बन सकें। खुदा उनके पास, याद रखें, खुदा उनके पास हमारे लिए सब कुछ तैयार है। खुदा पहले हमें उन चीज़ों के लिए तैयार करता है ताकि जब वो हमें वो बरकतें दे
तो वो बरकतें हमारी ज़िंदगी में कायम रह सकें। गॉड ब्लेस यू।